कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधी जो मिल रही हैं, किस तरह से तैयारियां हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि अपने आवास से निकलेंगे और नए संसद भवन पहुंचेंगे। चूंकि 2 अलग-अलग चरणों में संसद भवन का उद्घाटन होना है, ऐसे में कुछ ही देर में 7:15 साढ़े 7 बजे के आसपास का वो वक्त रहेगा जब पीएम मोदी सेंगोल की स्थापना करने के लिए नए संसद भवन पहुंचेंगे। तो कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से पूजा और हवन के साथ शुरू होगा। 7 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। 8:30 बजे से 9 बजे के बीच लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल की स्थापना की जाएगी और 9:30 बजे पार्लियामेंट लॉबी में प्रार्थना सभाएं होंगी, जबकि 12 बजे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग से जुड़ी 2 शॉर्ट फिल्में भी दिखाई जाएंगी। इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ा जाएगा। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 रुपए का स्पेशल सिक्का और स्टाम्प जारी करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री का स्पीच होगा और 2:30 बजे कार्यक्रम का समापन होगा। तो आज की ये बेहद खास तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं और सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। नई संसद भवन जन आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरती हुई नजर आ रही है। पूरा देश हर्षित है और उल्लास से भरा हुआ है, उत्साहित है आज की खास तस्वीरें देखने के लिए। हालांकि विपक्ष इसको लेकर बॉयकॉट भी कर रहा है। 20 विपक्षी दल हैं जो बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो पूरा समय क्या रहेगा, किस किस समय पर क्या क्या कार्यक्रम होंगे, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, कैसे तैयारियां वहां पर चल रही हैं। मूवमेंट जो है, हलचल जो है वो बढ़ गई है, देखी जा सकती है। लोकतंत्र के नए मंदिर का भव्य उद्घाटन आज होगा। पूरी प्राण प्रतिष्ठा होगी, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विविधता में एकता के लिए भारत को जाना जाता है, रीति रिवाजों के लिए, अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है और आज वो नजारा देखने को भी मिलेगा। खास मेहमान भी इस पर हमारे साथ जुड़े हैं। सार्थक जी हैं मेरे साथ, इसके अलावा और भी खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि आज का पंचांग क्या है। राकेश जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। पहले राकेश जी आपसे ही शुरुआत करती हूं। गौरव का विषय है कि विश्व की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लोकशाही को देश के जनप्रतिनिधियों के लिए अपनी स्वयं की, यानी कि आजादी के बाद देश ने स्वयं निर्माण की हुई पार्लियामेंट आज लोकार्पित हो रही है। हम सब के लिए वो गौरव का विषय है। हम सब के लिए एक आनंद का भी विषय है। 19 विपक्षी पार्टियां सर विरोध कर रही है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और डिटेल्स इस पर और ज्यादा ले लेते हैं। हलचल क्या बढ़ गई है। मेरे साथ राकेश और सार्थक दोनों ही जुड़ गए हैं जो पल पल का अपडेट सबसे पहले हम तक पहुंचाएंगे। राकेश जी, पहले आपके पास आते हुए, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तैयारियां क्या पूरी हो चुकी हैं? कितनी देर में वो तस्वीरें आएंगी? क्या तस्वीर आप दिखा पाएंगे अपने वहां से हमें? देखिए, मेरे पीछे तस्वीर साफ तौर पर देख सकती हैं। संसद भवन यहाँ पर भारी सुरक्षा बल यहाँ पर पहले तैनात किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले जो है उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए तमिलनाडु के विभिन्न मठों के अधीनम नए संसद पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री कुछ ही क्षणों में संसद भवन पहुंचने वाले हैं। तो ये सबकी निगाहें जो लोकतंत्र के नए मंदिर के लिए टिका हुआ है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंचेंगे और इसके बाद जो है पूजन की प्रक्रिया शुरू होगी। जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है हमारे पास, उसके मुताबिक सुबह 7:15 में प्रधानमंत्री मोदी जो है पूजा के लिए नए संसद भवन पहुंचेंगे। जी, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। सार्थक भी हमारे साथ जुड़े हैं। सार्थक, कल से ही आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, अभी क्या हलचल है? सार्थक, आप सुन पा रहे हैं? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल
तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राकेश जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। राकेश जी, क्योंकि आज देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिलने वाला है और इस लोकतंत्र के मंदिर की जो संरचना है उसकी तारीफ बॉलीवुड तक की जा रही है। शाहरुख खान ने भी इसको लेकर बधाई दी है और कहा कि नए भारत की जो कल्पना हम कर रहे हैं, नया संसद भवन उसका एक अध्याय लिखेगा। देखिए, नए भारत की, नए लोकतंत्र का नया मंदिर अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर पूजन की प्रक्रिया शुरू होगी और चाहे आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया से जिस तरह से इसको लेकर लगातार शुभेच्छा मिल रहा है, चाहे बॉलीवुड की बात करें या अन्य क्षेत्रों से। लेकिन आपको यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हलचल काफ़ी बढ़ गई है और प्रधानमंत्री के आने के पहले जिस तरह से रोड को पहले ब्लॉक किया जाता है, रोड को कुछ क्षणों के लिए रोका जाता है, तो अब यहाँ पर जो मूवमेंट है, अब यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकती हैं रोक दिया गया है और प्रधानमंत्री किसी भी क्षण यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तमिलनाडु के जो कि बेलकुरुची अधिनियम के 18वें पुजारी कुछ देर पहले बातचीत हुई थी कि उनका साफ तौर पर कहना था कि भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। बिल्कुल, यकीनन इसमें कोई संदेह नहीं कि आज का दिन ऐतिहासिक है और गौरवान्वित करने वाला है हर भारतवासी के लिए। राकेश जी, अगर कुछ अहम पॉइंट्स आप बता पाएं, चूंकि कुछ ही देर में तस्वीरें तो भव्य आने ही लगेंगी, लेकिन पुरानी संसद के मुकाबले नई संसद किन किन सुविधाओं से लैस है, कितना फर्क है? मैं 100 मीटर की दूरी पर है, त्रिकोणीय आकार है और किस तरह से अलग है? नई संसद की बड़ी बातें क्या? देखिए, नई संसद की जो खास बात है, लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए जो है जिस तरह से भव्यता है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हाउस बनाया गया है, तो ये साफ है हाईटेक, काफी हाईटेक जो है ये नए संसद होगा। तो साफ तौर पर जहां तक पुरानी संसद से नई संसद की बात है, जो नया भारत है उसका जीता जागता उदाहरण मेरे पीछे यहाँ पर नए पार्लियामेंट बिल्डिंग आपको जो है इनॉग्रेशन के लिए पूरी तौर पर तैयार है। किसी भी क्षण प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और वैदिक विधि विधान के साथ जो है अभी पूजन होगा। और जिस तरह से आपको बताना चाहूँगा कि इस अवसर पर विभिन्न धर्मों के प्रमुख भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तमिलनाडु के चेन्नई के धर्मपुरम अधिनियम के 21 संत जो हैं, कल आपने देखा था कि प्रधानमंत्री से मुलाकात। बिल्कुल राकेश जी, हम नई संसद भवन को लेकर तो बातचीत कर ही रहे हैं। सार्थक से जान लेते हैं। सार्थक, क्योंकि पहले से ही हाई सिक्योरिटी जोन है ये पूरा इलाका, ये बताइए कि आज कितनी ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की गई, क्योंकि पहलवानों के भी पहुंचने का कार्यक्रम है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। इस वक्त हम नए संसद भवन से कुछ ही दूर पर खड़े हैं और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान हो, चाहे RAF के जवान हो, वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। किसी तरह की कोई चूक नहीं रखी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर। इसी के साथ कई खुफिया एजेंसी भी आज हाई अलर्ट मोड पर है। तो वहीं अब से कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए आएंगे, उस वक्त सुरक्षा शायद और भी बढ़ सकती है, क्योंकि आज पहलवानों के भी जो है महिला पंचायत के लिए पहलवानों ने भी ऐलान किया था, इसको लेकर भी पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। तो कहा जा सकता है बड़ा दिन है, एक बहुत जोश और एक बहुत गर्व से भरा दिन है और इस दिन पर पुलिस की आज मौजूदगी और चौकन्नता जो है वो बहुत जरूरी थी, जो कि ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तैयारियां किस तरह की हैं सुरक्षा व्यवस्था की, ये सार्थक हमें तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। राकेश जी, VVIP चूंकि आज मोमेंट पूरा रहने वाला है आसपास, आप भी बताइए कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, साथ ही साथ कौन कौन खास मेहमान मौजूद रहेगा। देखिए, अलग अलग राज्यों से साधु संत महंत ये सब तो मौजूद रहेंगे ही, सभी सांसद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा लिस्ट में मेहमानों की कौन कौन से नाम? देखिए, जहां तक मेहमानों की बात है, जैसा कि आप जानती हैं कि जो संसद भवन का जो उद्घाटन होना है, जो कार्यक्रम है 2 चरण में है। सुबह 7:15 बजे से जो है पूजन की प्रक्रिया होगी और यह उद्घाटन वैदिक और रीति रिवाजों के साथ किया जाएगा। और पहला चरण जो है 7:15 से 9:30 बजे के बीच पूजा समारोह होगा। तो वहीं 11:30 बजे से जो है लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू होंगे और 12 बजे जो है उद्घाटन समारोह होगा।
और पूरी तौर पर आप यहाँ पर देख सकती हैं कि किस तरह से पहले नई संसद को बाहर जो है व्हाइट कपड़े से इसको बैरिकेडिंग किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर फूल से सजाया गया है। तो ये दृश्य है और प्रधानमंत्री जो हैं किसी भी वक्त जो है यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अब अंतिम घड़ी पहुंच चुका है और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नई संसद भवन पहुंच सकते हैं। बिल्कुल हलचल बढ़ गई है राकेश जी, और तस्वीरें थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। सार्थक, ये भी बताइए कि भव्यता तो हम तस्वीरों के जरिए लगातार देख ही रहे हैं, क्योंकि अंदर का जो बेहतरीन वीडियो है वो भी जारी हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उसे जारी किया है। पूरा देश हर्षित है इस बात को लेकर, उत्साहित भी है। लेकिन नई संसद भवन क्योंकि हाईटेक है, आधुनिकता और जो सांस्कृतिक संगम है वो उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है। और क्या विशेषताएं हैं नई संसद की, अंदर से और कितना भव्य नजारा है, आप गए होंगे। बात करें नए संसद भवन की तो सबसे बड़ी बात होती है कि आखिर संसद भवन का लाइफ साइकिल क्या है। संसद भवन को लगभग 100 साल तक जिस तरह से आप देख रही हैं कुछ इसी तरह से दिखने वाला है। जो संसद भवन की मेंटेनेंस है वो लगातार यहाँ पर होती रहेगी। हाईटेक सीसीटीवी टेक्नोलॉजी से लैस ये संसद भवन, और जो अंदर बैठने की व्यवस्थाएं हैं उसमें पुराने संसद भवन के तहत जो सीट की तादाद है वो भी बढ़ाई गई है। तो कहा जा सकता है भविष्य के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। तो वहीं संसद भवन के अंदर जिस तरह से सेंगोल रखा जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के बगल में, वो भी एक बड़ा गर्व का पल होगा, एक बड़ा चिन्ह होगा। इतिहास के पन्नों में एक बड़े जो इतिहास वो भी रचा जाएगा। तो कहा जा सकता है बड़ी ही मजबूती के साथ इस नए संसद भवन को त्रिकोण का, इसका जो आकार है वो त्रिकोण है, यानी 3 दिशा की ओर ये एक संसद भवन है जो 3 दिशा की ओर ये अपना चेहरा किया हुआ है, जो तीनों दिशा को अपना शुभ दिशा माना जाता है। और इसका जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो वो भी एक किसी विशेष दिशा से ही शुरू हुआ था जो कि शुभ दिशा माना जाता है। तो कहा जा सकता है कि बराबर जो सनातन धर्म की प्रक्रिया है हर एक पहलुओं पर जो है ध्यान देते हुए इस संसद भवन का निर्माण कराया गया है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लाइफ साइकिल की बात करें, चाहे इसमें आधुनिकताएं की बात करें, तो हर तरह से इस संसद भवन को एक अलग लेवल पर ले जाया गया है। देश की जो विकास है वो इस संसद भवन के जरिए ही तय होगी। कई मायनों में खास है, कई अलग अलग पॉइंट्स का अगर जिक्र करें तो पिछली संसद के मुकाबले अलग है, हाईटेक है। राकेश जी, 2024 क्योंकि राजनीति जबरदस्त हो रही है इस पूरे संसद भवन के न सिर्फ उद्घाटन को लेकर बल्कि दिसंबर 2020 में जब पीएम मोदी ने शिलान्यास किया था तभी से विवाद इस पर शुरू हो गया था, विपक्ष ने तभी से सवाल उठाए थे। अब 2024 के लिहाज से अगर देखें तो पिक्चर कितनी क्लियर हो जाएगी बीजेपी की, चूंकि कई ऐसे दल हैं जो कि एनडीए का हिस्सा नहीं है लेकिन उद्घाटन समारोह में साथ नजर आएंगे, स्वागत कर रहे हैं, वहीं कई दल ऐसे हैं जो कि विरोध कर रहे हैं। देखिए, जिक्र उसका करना जरूरी है क्योंकि करीब जो 20 जो विपक्षी दल हैं वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन 25 ऐसे दल हैं जो कि सरकार के साथ हैं। अभी जिक्र करना अंजलि इसलिए जरूरी यहाँ पर है कि संसद के निर्माण के लिए जो चीजें आई हैं उसका जिक्र करना अपने दर्शकों के लिए जरूरी है कि बलुआ पत्थर राजस्थान के सरम मुथुरा से, सागौन से टीक वुड की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से मंगाई गई है, कारपेट उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मंगवाए गए हैं और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से बांस की लकड़ी की फ्लोरिंग मंगवाई गई है। स्टोन जाली वर्क्स जो आप मेरे पीछे देख सकती हैं राजस्थान के राजनगर और उत्तर प्रदेश के नोएडा से लिए गए हैं। अशोक प्रतीक को महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर से मंगाया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये प्रतीक आपको साफ दिख रहा होगा। अशोक चक्र को मध्य प्रदेश के इंदौर से लिया गया है और लाल लाख राजस्थान के जैसलमेर से मंगवाया गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है, इस अचीवमेंट है। और इसी राज्य के अंबाजी से सफेद जो है संगमरमर पत्थर खरीदे गए हैं। केसरिया ग्रीन स्टोन मेरे पीछे आप यहां पर देख सकती हैं उदयपुर से मंगाया गया है। एम्स सैंड को हरियाणा के चक्री दादरी, फ्लाई एस ब्रिक्स को एनसीआर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जो है खरीदा गया था। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर यही है। आपको मैं तस्वीर यहाँ पर सीधे तौर पर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर लाया गया है। राकेश जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है।
सार्थक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सार्थक, हालांकि आज कांग्रेस की ओर से विरोध किया जा रहा है, तमाम विपक्षी दल भी उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन 2012 में यूपीए सरकार की ओर से ही इसकी मांग उठने लगी थी। यूपीए सरकार के दौरान लोकसभा स्पीकर जब उस दौरान थी मीरा कुमार, उन्होंने सबसे पहले नई संसद भवन को लेकर जिक्र किया था, मांग उठाई थी। उसके बाद से ओम बिरला ने भी कहा और ये मांग लगातार उठाई जा रही थी विपक्षी दलों की ओर से। गुलाम नबी आजाद ने इस बात का जिक्र भी किया, उन्होंने कहा कि ये जरूरी था, बहुत देर आए लेकिन दुरुस्त आए। सार्थक जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार निशाना तो साध रही है बीजेपी पर। जिस तरह से आज उद्घाटन समारोह है, हम पिछले कई दिनों से ये देखते आ रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष एकजुट होकर लगातार ये निशाना साध रही है कि पहले तो जो संसद भवन बनवाया गया उसे राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन उसका कराना चाहिए था, ना कि प्रधानमंत्री को ये उद्घाटन करना चाहिए था। और इस कड़ी में एक विपक्ष दल नहीं था बल्कि कई विपक्ष दल, कई बड़े विपक्ष दल आए, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करें, टीएमसी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो सभी पार्टियां एक हुई। और एक वक्त यह भी था कि जब इसी संसद, ऐसे ही संसद भवन की मांग भी उठी थी, क्योंकि देखिए एक मायना ये भी माना जा रहा है। राकेश जी भी हमारे साथ हैं, आप दोनों बने रहिए। खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए, आचार्य शैलेश जी हैं, इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल भी हमारे साथ हैं। आचार्य शैलेश जी, आज का दिन बड़ा है, ऐतिहासिक है, पंचांग आज का क्या कहता है? आज का पंचांग अगर आप हमें बता पाएं, साथ ही साथ ये भी बताइए कि ज्योतिषाचार्य की नजर में आज के दिन का महत्व कितना है? आज क्या कोई खास दिन है? आज के दिन को चुनने के पीछे की वजह क्या समझते हैं? आचार्य शैलेश जी, सुन पा रहे हैं आप? अगर हम बात करते हैं आज का, जी जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूं जी। तो अगर हम बात करते हैं आज का पंचांग का, तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा। और आज हर्षण योग है, हर्षण योग है जो हर्ष प्राप्त कराता है, और वज्र योग भी आ रहा है, वाव करण और वल्लभ करण है। अगर हम कुंडली की स्थिति देखें, आज का ग्रहों की स्थिति देखें, तो सूर्य जो है वह वृषभ राशि में है, चंद्रमा सिंह राशि में है, और सूर्य का नक्षत्र जो है वह रोहिणी नक्षत्र है। जी, आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज के दिन को चुने जाने के पीछे अभिजीत मुहूर्त कितने बजे, चूंकि दो अलग अलग चरणों में उद्घाटन होगा, 7:30 बजे शुभ मुहूर्त और कितने बजे है? क्या उसी वक्त पर पीएम मोदी करने वाले हैं उद्घाटन? देखिए, अभिजीत मुहूर्त जो है वह हमेशा 11:40 के बाद शुरू होता है और वह 45 मिनट के करीब चलता है। अगर हम बात करते हैं आज का विशेष अभिजीत मुहूर्त का, तो 11:45 से शुरू होकर के और 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त चलेगा। और चूंकि आज अमृत काल भी है, आज अमृत काल 7:15 बजे से लेकर के 9:01 तक अमृत काल रहेगा। आज भारत की इतिहास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि, दोनों तिथि एक साथ जो है संयुक्त रूप से मिल रहा है, इसलिए आज का दिन विशेष महत्व है। अगर हम पंचांग की बात करते हैं, तो आज का ग्रहों की अनुकूलता बहुत ही अच्छी है। आज सूर्य जो है अच्छा है, शुभ संकेत मिल रहे हैं। राहुल लाल जी से जानते हैं। राहुल लाल जी, आपकी नजर में नए संसद भवन को आप किस तरह से देखते हैं? और क्योंकि लगातार विपक्ष इस पर हल्ला बोल रहा है, विरोध कर रहा है, उनकी नाराजगी को आप किस नजरे से देखेंगे? वंदना जी, देखिए, नई संसद को अगर सरकार को ये लगा कि नई संसद होनी चाहिए, उसमें लोकसभा में भी सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, राज्यसभा में भी बढ़ाई गई है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि एक दूरदृष्टि के साथ इसको कहीं न कहीं निर्माण किया गया है। इसको लेके कहीं किसी को इस मत भिन्नता की स्थिति नहीं है। लेकिन चूंकि उद्घाटन के मामले का जो विपक्ष ने जो उठाया है, और जो संवैधानिक बिंदु उठाया गया है उसमें कि देखिए आर्टिकल 79 को बार बार विपक्षी चलिए ठीक है राहुल लाल जी, आपसे आगे भी आगे चर्चा करेंगे। आचार्य शैलेश भी मेरे साथ हैं, राकेश और सार्थक भी हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद। तमाम अपडेट सबसे पहले आप तक तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला नए संसद भवन की ओर बढ़ता हुआ। हर एक तस्वीर सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आप देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण हुआ है और हर एक तस्वीर दिव्य और प्रचंड आज आपके सामने होगी।
घर से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए संसद भवन के लिए उद्घाटन पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। 2 अलग अलग चरणों में उद्घाटन होगा इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बेहद उत्साहित हैं उद्घाटन को लेकर। कल पीएम मोदी की तरफ से जब जो राजदंड है, सेंगोल है, उसे लिया गया, उस वक्त बॉडी लैंग्वेज एक अलग ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आया। चेहरे पर मुस्कुराहट पीएम मोदी की नजर आई। हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद पीएम मोदी ने किया। तमिल से, चेन्नई से, अलग अलग मठों से जो महंत वहां पर पहुंचे थे, उन सभी का हाथ जोड़कर पीएम ने अभिवादन किया। कुछ ही देर में कुछ इसी तरह की एक बार फिर तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। सेंगोल की स्थापना जब पीएम मोदी करेंगे, देखिए दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। दोपहर 1 बजे के आसपास दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे जब पीएम मोदी। और अभी पहले चरण के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी नए संसद भवन के लिए निकल चुके हैं और पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सेंगोल स्थापना फिलहाल पीएम मोदी की तरफ से की जाएगी, पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ। और अपने रीति रिवाजों को लेकर ही भारत जाना भी जाता है। कोई भी खास मौका हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग तस्वीर नजर आती है। और जब शिलान्यास किया गया था दिसंबर 2020 में, उस वक्त भी पूरे पूजा पाठ के साथ, विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी ने शिलान्यास किया था नए संसद भवन का। 900 दिन में बनकर तय सीमा थी बनने की, उससे कम समय में बनकर यह संसद भवन तैयार हुआ है।